नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हम 2 चर एक-एक समीकरण की, जिससे आपके कंपटीशन एग्जाम, चाहे भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, इससे आपके प्रश्न उससे जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2 समीकरण दे रखे हैं, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपके क्वेश्चन दे रखे होंगे। अगर इनमें से हम देखें कि आपका a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आ जाए, तब यहाँ पर आपका जो होता है रेखाएं जो होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी का मतलब जानते हो, इस तरीके से अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो ये एक दूसरे को एक बार ही कट करेंगे, एक बार मिलेंगे। इस वजह से इसका केवल एक हल होगा। अगर किसी निकाय का एक हल होता है या कोई हल हो उसके, या तो एक हल हो या अनेक हल हो, तो निकाय जो होता है वो आपका संगत होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो निकाय कैसा होगा, संगत होगा, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन है। अगर इसका दूसरी कंडीशन देखी जाए तो यहाँ पर अगर दूसरी कंडीशन देखेंगे तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पे तब रेखाएं जो होती हैं, तब रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, आपकी संपाती होंगी। संपाती रेखाएं कैसे होती है जानते हैं। जैसे एक लाइन ये है, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, अब ये लाइन एक दूसरे को यहाँ पर अनेक बिंदुओं पर टच कर रही है, तो इस वजह से इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। अनेक क्या होंगे भाई, अनेक हल होते हैं। और निकाय के अनेक हल होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर चाहे निकाय का एक हल हो चाहे अनेक हल हो, तब भी निकाय कैसा होता है, आपका संगत होता है। निकाय यहाँ पे संगत होगा। अगर तीसरी कंडीशन देखी जाए कि अगर आपका a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 हो जाए, तब जो रेखाएं जो होंगी, तब जो रेखाएं जो होंगी वो समांतर रेखाएं होती है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, जो कभी आपस में मिले ना। जैसे ट्रेन की पटरी होती है, इसी तरीके से ये लाइन कभी मिलेंगी नहीं, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आप लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, और इसका कोई हल नहीं होगा तो निकाय जो होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर निकाय जो कैसा होगा वो असंगत होगा। धन्यवाद।